एवरीवन, हम आज के वीडियो में जानेंगे कि सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या ज़रूरी होता है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक किसी भी अचल संपत्ति में 1 रुपया या फिर उससे अधिक की कीमत के किसी भी हित के ट्रांसफ़र के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जाना ज़रूरी होता है। हालांकि प्रॉपर्टी की ओनरशिप इसके बाद भी सेलर के पास ही बनी रहती है और ख़रीदार के पास कोई अधिकार नहीं होता है। कई बार हम किसी भी प्रॉपर्टी का आपस में ही सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है और भविष्य में मजबूत ट्रांजैक्शन और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करना सही रहता है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक किसी भी अचल संपत्ति में 1 रुपया या फिर उससे अधिक की कीमत के किसी हित के ट्रांसफ़र के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। हालांकि प्रॉपर्टी की ओनरशिप इसके बाद भी सेलर के पास ही बनी रहती है और खरीदार के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। समझते हैं क्या होता है ये सेल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑफ सेल का अर्थ भविष्य में किसी प्रॉपर्टी को बेचने के एग्रीमेंट से होता है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती हैं जिनके तहत प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत हाउस प्रॉपर्टी या सेल ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 4 के मुताबिक अचल संपत्ति के सेल कॉन्ट्रैक्ट में ये तय किया जाता है कि दोनों पार्टियों के बीच तय शर्तों के आधार पर भविष्य में प्रॉपर्टी की सेल या फिर ट्रांसफ़र होगा। इसके तहत ये तय होता है कि भविष्य में यदि सभी नियम एवं शर्तों का पालन किया जाता है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसीलिए इस एग्रीमेंट से प्रस्तावित खरीदार की संपत्ति में भी किसी तरह का अधिकार या दखल नहीं होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि अगर वो सेल रजिस्टर तो है नहीं है पर खरीदार ने प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया है, ऐसे में रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट वैध तो नहीं होता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी खरीदार ने उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेके रखा है तो फिर वो पोजीशन लंबे पोजीशन के चलते उसको उस प्रॉपर्टी का स्वामित्व मिल जाता है यानी ओनरशिप मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टैम्प की चोरी मानी जाती है।